त्रिकोण में कुछ नए नाम दिए गए हैं। इन तीन भुजाओं को अनुपात में लिखना होता है। इन तीन भुजाओं को अनुपातों में लिखा जाता है जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक ये पहला है हमारे पास में साइन साइन थीटा लिख देते हैं, या फिर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए भी लिख सकते हैं। तो साइन का अनुपात होता है हमारे पास में एल बटा हुआ के लंब बटा हुआ कर्ण, यानी कि लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा का अनुपात निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर एल बटा हुआ के आता है। दूसरा आप इसके साथ में हमारे पास में होता है कोस थीटा। कोस थीटा का होता है आधार बटा हुआ कर्ण। ये भुजाओं के अनुपात है। यहाँ पर साइन क्या है तो साइन केवल एक नाम दिया गया है। साइन क्या है एक नाम है, केवल कोस भी एक नाम है। तीसरा नाम आता है इसमें टेन tan थीटा अब होता है हमारे पास में l बटा हुआ a l बटा हुआ a। तो पहला नाम क्या है हमारे पास में sin, जिसका अनुपात क्या होता है l बटा हुआ k। ये तीन भुजाओं को अनुपातों में लिखा गया है। इन्हीं अनुपातों को अलग अलग नाम दिया गया है। हम बार बार अनुपात नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इनको एक पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया कि l बटा k वाला जो अनुपात होगा उसे हम sin कहेंगे, a बटा k वाले को हम cos कहेंगे, l बटा a वाले को हम tan कहेंगे। आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों को उल्टा लिखा जाए, इन तीनों अनुपातों को उल्टा लिख दिया जाए तो उनके भी वापस नए नाम होते हैं। तो sin का उल्टा होता है cosec थीटा, इसका अनुपात हो जाता है k बटा हुआ l। तीसरा आता है कोस का उल्टा हो जाता है sec थीटा का अनुपात हो जाएगा k बटा हुआ a। और लास्ट हमारे पास में आता है tan का उल्टा हो जाता है cot थीटा बराबर ये a बटा हुआ l। तो ये हमारे पास में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात कहलाते हैं कि भाई ये 6 हमारे पास में अनुपात हो गए। ये 6 अनुपात आए कहां से हैं तो इस संपूर्ण त्रिभुज की भुजाओं को ही केवल अनुपात में लिखा गया है। अब मान लेते हैं एक उदाहरण लेते हैं, इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ली गई है l a l k k a। इसे हम लाल कक्का कहते हैं, लाल कक्का के नाम से भी जानते हैं। l बटा हुआ k क्या दिखाता है साइन को दिखाता है। तो इस पर आप जैसे साइन लिख लें, दूसरा वाला आपका कोस हो जाता है और तीसरा वाला हमारे पास में tan हो जाता है। तो लाल कक्का के नाम से याद करेंगे लाल k a कक्का। तो लाल कक्का के नाम से याद कर लेंगे तो l बटा हुआ k साइन मतलब अब ये पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोस होता है, तीसरा वाला tan होता है। और उल्टा पढ़ेंगे नीचे से पढ़ेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा हमारे पास में सेक हो जाएगा और tan का उल्टा हमारे पास में कोट हो जाएगा। तो ये केवल के लिए आपको नाम याद रखने हैं कि किस तरह से किसका अनुपात दिया गया है। तो हमारे पास में जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है उसमें केवल बस ये तीनों ही यहाँ पे काम में आएंगे। अगर ये तीनों हमारे पास में ज्ञात हो जाते हैं तो आप 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात उसके लिख सकते हैं।